बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद 15 खारिज मारे गए। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत मस्तूंग बोलान, बाशर कवारान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में कार्रवाइयाँ। बड़ी तादाद में असले और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मुआसर कार्रवाइयों से खारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान, नकलो हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। सदर ममलकत, वजीर आज़म, वजीर दाखिला समेत कौमी क़यादत का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची के ताजी में रजा केस के FIR में कत्ल की दफा 302 शामिल। कब्र कुशाई के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद और कमर से गोली लगने की तस्दीक। SHO फिरोजाबाद का कहना है कि अब नई तहकीकाती टीम असर-ए-नौ तफ्तीश करेगी। जाए वक़्वा का जायजा लेकर लवाहिकीन से दोबारा पूछगछ की जाएगी। तमाम शवाहिद का भी असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। मीर रजा की कमर पर गोली मारी गई, जो पसली और दिल को नुकसान पहुंचाकर आर पार हो गई। कराची के नौजवान ताजिर में रजा की नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चश्मकुश इंकशाफात, सर में मुतअद्दिद फ्रैक्चर, दाएं कूल्हे की हड्डी और एक पसली चकनाचूर, 4 दांत मुतासिर, दिल के मकाम पर स्याह निशानात पाए गए। पुलिस की तफ्तीशी टीम तब्दील। DIG आमिर फारूकी के सरबराही में नई 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। मीर रजा के वालिद का कहना है कि पहले दिन से चीख रहे हैं कि खुदकुशी नहीं है, बेटे को कत्ल किया गया है। वालिदा ने सवाल किया कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। हम पहले दिन से बोल रहे हैं मर्डर जिसने किया उसका बताओ। शोषण छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे, सूबों से मुतालिक तरीका आइन में है, इस पर अमल करें। पार्लियामान में मसला हल करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के लांजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाइना कटिंग करने वाले कहते हैं कि शहर को हम ठीक करेंगे, निजाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो कितना ही अच्छा निजाम हो जाए नहीं चलेगा। मनफी सोच को बाबे नहीं, नौजवान क़यादत ही ठीक करेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया एक साथ खड़े हैं। दिफाई मुआहदे से 3 ममालिक ही नहीं पूरी उम्मत मुसलमा को फायदा होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मक्का दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद मुश्तरका मफादात की अलामत है। मुआहिदे का मकसद 3 ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। वजीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, फील्ड मार्शल ने मुआहिदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बरकरार रही तो आइंदा 2 रोज में आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एतराफ़ किया कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं मगर किल्लत नहीं है। महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। पीर को LPG की टैंकिंग खुलने के बाद $120 की सरमायाकारी आएगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं रखते कि नेटो तर्ज का मुआहिदा है। मुमकिन है मुआहिदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकाम फिदान ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर राइद करमली का कहना है कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना और इनके सलामती और इलाके सालमियत को दरपेश किसी भी खतरे का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करना है। ईरान समेत दीगर इस्लामी ममालिक को भी दिफाई मुआहिदे में शामिल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने मक्का दिफाई मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद से इन कुव्वतों की साजिशें नाकाम होंगी जो हमें दबाना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी ने एक बार फिर पेट्रोलियम लेवी और पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया।
तेल की कीमतें यौमिया बुनियाद पर तय करने के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। गाड़ियां रोक दी गई, ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताली कैंप्स लगा लिए। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के कंटेनर्स और कपास की तरसील मअतल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि रोजाना डीजल की कीमत में उतार चढ़ाव से नुकसान होता है। बेजा चालान, मुकदमात, ड्राइवरों की तस्लील बर्दाश्त नहीं है। मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ईरान और इसके तहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर खत्म की जाए, ना ईरान को धमकाया जाए, ना कौम की तौहीन की जाए। ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान की तरफ से हटाया जाए। ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कदर शराइत बताते हुए कहते हैं कि ईरान के नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना दिया जाए, ईरानी कौम पर आयद गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियां उठाई जाए और गैर मशरूत तौर पर ईरान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। मजीद कहा, अमरीका ने रवैया ना बदला तो अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खुलेगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ पैगामात का तबादला हुआ है जिन्हें मुज़ाकरात नहीं कह सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक्चरी कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ में आर्ज़ी जहाज रानी के रास्ते से मुतल्लिक ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब है। इसका मतलब अपना हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं, इसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपना हुर्मुज़ उसी वक्त खुलेगी जब अमरीका ईरान की तमाम शराइत तस्लीम कर लेगा। ईरान के लिए अपना हुर्मुज़ महज एक बहरी गुजरगाह या आबी रास्ता नहीं बल्कि अहम जोग्राफियाई असासा और ताकत है। तर्जमान जनरल हुसैन मोहबी ने कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। गैर मुल्की मीडिया ने ट्रंप की नाकामी तस्लीम कर ली और बताया कि ट्रंप अपने ही जंगी जाल में फंस चुके हैं। Talking to the Iranians, of course. We're trying to maximize the amount of oil and gas that are coming out of the Strait of Hormuz. That's the thing that we're most focused on right now. And you see, so we're just trying to make sure that we get what we need out of this particular conflict. If you go back and remember what it is that we've done here, we've radically reduced their, what you might call their asymmetric military abilities. And right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States. And if not, and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices. So I try to remind people that we're really in the middle of the game here. We're in the middle of the game and we're applying a whole host of tools, diplomatic, economic, military tools to ensure that we get the best outcome for the American people. I feel quite confident we will get there, but we're still a bit in the middle of the game. अमरीका ने ईरान का जौहरी प्रोग्राम और रिवायती अस्करी क़ुव्वत को ख़त्म कर दिया। गैर रिवायती अस्करी सलाहियतों में भी नुमायां कमी हो गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, ईरान से बातचीत जारी है, अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल और गैस की मिकदार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाना है कि अमरीका को वो सब कुछ हासिल हो जिसकी ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुतालिक तमाम कयास आराइयां दम तोड़ गई। मुश्तबा खामनाई के एक वफ्द से गुफ्तगू की वीडियो जारी। ये नहीं बताया गया कि ये वीडियो कहां, किस मकसद के लिए और कब रिकॉर्ड की गई थी। मार्च में सुप्रीम लीडर का ओहदा संभालने के बाद ये उनकी पहली वीडियो है। इंतशार फैलाने की मज़मूम साजिश नाकाम हो चुकी। पुलिस पर तनकीद से पहले हक़ाइक़ सामने लाए जाए। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली ने कलतम एक्शन कमेटी के किरदार पर सवाल उठा दिया। कहा, कश्मीर पुलिस ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद एहलकार आकिब के वालिद से हकीकत का पूछा जाए। जख्मी एहलकार पर गोली चलाने वाले को मज़लूम कहना कहाँ का इंसाफ है।
40 अफराद कत्ल, 100 कारें चोरी, 12 गाड़ियां छीन ली गई। CPLC ने कराची में जुलाई के महीने में जराइम और लूटमार को अदाद शुमार जारी कर दिए। 2648 मोटरसाइकिलें चोरी, 492 असले के जोर पर छीन ली गई, 1846 मोबाइल फोन छीने गए, भत्ताखोरी के 18 FIR दर्ज की गई। लाहौर में बादलों का बसेरा, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। लेस्को के 60 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कसूर के खारा गांव में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। हब्स की शिद्दत बरकरार। सवात, कोहिस्तान, शांगला, बिटकरा, मानसहरा, एबटाबाद, बाजौर, मोहम्मद खैबर कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में मौसम खुशगवार, रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून में निकासियाब की नई स्कीमों से सूरत हाल बेहतर हुई। अब बारिश का पानी घंटों में निकाल दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा नवाज शरीफ से विरसे में मिला है। पंजाब में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवा दिया है। बुरेवाला, मेलसी, विहाड़ी में तकरीबन 21 अरब के मंसूबे शुरू किए हैं। अरकान असम्बली ने मुलाकात के दौरान सियासी उमूर, तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह पर बातचीत की। पाक, सऊदीया, तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में कल तक मुल्क भर में जश्न का समा होगा। ISPR ने मारूफ बलोच गुलकार अख्तर शनाल की आवाज में बलोची मिली नगमा पाक ए वतन रिलीज कर दिया। जो जितने लोग ट्रेन में जाते हैं उसमें जो लड़कियां जवान हों उनको तो पकड़ के ले जाते थे और लड़कों को मार डालते थे। और सरकारी मुलाजिमों को खुद बताया उन्होंने, जो कांटे होते थे ये जो लगे हुए, उन कांटों से हम पिंड की जगह वो इस्तेमाल करते थे सबों को जोड़ने के लिए, और इस तरह हम काम करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हिजरत के काफिलों को कड़े हालात का सामना करना पड़ा। जमाल लड़कियां अगवा की गईं, कई मर्दों को शहीद किया गया। मारूफ शायरा किशोर नाहिद ने यादें ताज़ा करते हुए कहा, 1947 की हिजरत, खौफनाक मनाज़िर और दर्दनाक वाक़यात आज भी याद है। पाकिस्तान पहुंचने वाले मुहाजिरीन का मकामी लोगों ने खुले दिल से इस्तकबाल किया। इनके ज़रूरियात का भरपूर ख्याल रखा गया। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। मुल्क के 79वीं यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जोशो खरोश। घरों गाड़ियों पर कौमी परचम अवेजा। नन्हे बच्चों की तैयारियां तेज। कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और सब्ज हलाली परचम वाले रंगों के लिबास की खरीदारी जारी। नौजवान नस्ल पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए पुराज़्म। शहरियों का कहना है कि आज़ादी कुर्बानियों, जिद्दोजहद और आज़्म का समर है। वतन की तरक्की और खिदमत हमारा मुश्तरका मकसद है। मिट्टी ज़रख़ेज़ करूँगा, मैं तामीर करूँगा। हमारे पेशे अलग हैं, लेकिन हमारा मकसद एक है। इस यौम आज़ादी पर हम ये अहद करते हैं कि हमारा इल्म, हमारी मेहनत और हमारी दयानत सब पाकिस्तान के नाम। क्योंकि हमें एहसास है वतन सिर्फ मोहब्बत से नहीं, जिम्मेदारी निभाने से अजीम बनता है। यौम आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में आग बेकाबू। इंतजामिया ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। आग के तेजी से फैलने पर हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिली के अहकामात भी जारी कर दिए गए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया के जनूबी जंगलात में लगने वाली आग ने 9,500 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। हुकाम ने समरलैंड, पैचलैंड और ओकनागन झील को मगरबी इलाकों में इनखला के अहकामात जारी कर दिए हैं। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम आज भी आराम करेगी। कल काउंटी ग्राउंड बिकिंघम में प्रैक्टिस का आगाज होगा। पाकिस्तान और सेलेक्ट 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच 12 से
15 अगस्त तक खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में होगा। टेस्ट सीरीज के बाद 5 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। कौमी हॉकी टीम हॉकी आलमी कप में शिरकत के लिए अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से नीदरलैंड्स रवाना हो गई। हॉकी फेडरेशन के मुताबिक खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को 2 करोड़ रुपए का अलाउंस पेश किया अदा कर दिया गया। हॉकी आलमी कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा।